हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू अतुल्या द इनक्रेडिबल वे ऑफ लर्निंग। सबसे पहले तो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप डेली टारगेट्स चाहते हैं और अच्छे से रिवीजन चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जाके @अतुल्या177 सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली टारगेट्स आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड कराता हूँ, उसको आप सॉल्व करके रिवीजन अपना बेटर बना सकते हैं। आ जाइए। सो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ओके, उसके बाद में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कल हमने पढ़ा था कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, ओके, इन टू वेरिएबल। तो अगर हमारी एक लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन जो है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो दो इक्वेशन आपके पास हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कल मैंने बताया था कि इनको आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ से आप बता सकते हैं कि इनका पोजीशन क्या रहने वाली, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या फिर मैनी सॉल्यूशंस आएंगे और या फिर नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो क्या करते थे हम लोग, जब वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाते थे तो उनका यूनिक सॉल्यूशन बनता था, और अगर वो एक दूसरे के ऊपर लाइन बनती थी कोइंसाइड तो उनके मैनी सॉल्यूशंस आते थे, और अगर लाइंस आपकी पैरेलल आती थी तो फिर आपका क्या हो जाता था, नो सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कट ही नहीं कर रही होती थी। ओके, सो उसको हम अगर बिना ग्राफ ड्रॉ किए बता दें कि इसका सॉल्यूशन यूनिक आएगा या फिर आपका मैनी सॉल्यूशंस आएंगे या नो सॉल्यूशंस आएगा, तो कैसा रहेगा, है ना। तो उसकी बात आज करते हैं। सो अगर यहाँ पे देखो a1 b1 c है ना, सॉरी यहाँ पे c1 कर लीजिए। सो यहाँ पे ये आपके कॉफिशिएंट है, ठीक है। सो a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। तो अगर हम इनको कंपेयर करके देखो, अगर हमारे जब हम इनको कंपेयर करें, रेशियो बनाए, तो a1 अपॉन a2 करें और b1 अपॉन b2 करें, और ये अगर आपके बराबर नहीं आते, इक्वल नहीं आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, दो इक्वेशन दी जाएंगी, उनमें a1 और a2, a1 a2 b1 b2, इनको कंपेयर कर दोगे ऐसे करके, तो आप देखेंगे कि अगर वो इक्वल नहीं आते तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, अच्छा, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपने a1 अपॉन a2 किया और b1 अपॉन b2 किया, ठीक है, ये इक्वल हो गए। बट इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि c1 अपॉन c2 ये इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 डज नॉट इक्वल हो। ओके, दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देख, तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, जिसमें तीनों इक्वल हैं, इसमें आपकी लाइंस जो होती हैं वो कोइंसाइड हो जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। तो इस सिचुएशन में आपके जो पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, या इसको जो सॉल्यूशन आता है तो वो क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। ओके, मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद में ये जो थर्ड कंडीशन है, जिसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर है, बट c1 अपॉन c2 डजंट इक्वल है, तो इस कंडीशन में आपका नो सॉल्यूशन आता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन। ओके, सो इसको मैंने टेबल फॉर्म में बना के रखा है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये कंपैरिजन आपको दिया गया है, ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये पहली कंडीशन में डजंट इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है, यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये तीनों इक्वल है, तो कोइंसिडेंट लाइन बनती है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। अगर ये c1 अपॉन c2 डजंट इक्वल होता है तो ये पैरेलल लाइन हो जाता है, और इस कंडीशन में आपका नो सॉल्यूशन आता है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो आपके लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, उनका सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप ये याद रखिए, अगर उनका सॉल्यूशन निकल रहा है, चाहे वो वन सॉल्यूशन निकले चाहे मैनी सॉल्यूशन निकले, अगर उनका सॉल्यूशन आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, और अगर उनका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, यानी पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन है, तो वो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 3.2 के लिए, ठीक।